अच्छा, मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, उसके रूप में मैं खड़ा हूँ। क्योंकि बाबा जो आए हैं वो भगवान राम और हनुमान के दूत के रूप में आए हैं, हम सब लोगों को संदेश देने के लिए। बाबा जी खुद भी कहते हैं कि मुझे बालाजी जब बोलते हैं मैं उन्हीं भक्तों से मिलता हूँ, जब बालाजी की कृपा होती है तो मैं उनसे मिलता हूँ। देखिए, बाबा का जो भाव है और बाबा का जो संदेश है और बाबा का जो ज्ञान हम लोगों को वर्धन करने का काम कर रहे हैं, एक एक शब्द में एक एक अर्थ छुपा हुआ है, जिसको अगर आत्मसात लोग कर ले, अपने आप में उतारने का काम करे, तो जीवन सफल हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, कथा स्थल से हमेशा बोलते रहते हैं कि ये देश को मैं हिंदू राष्ट्र बना करके रहूँगा, सनातन धर्म को सभी लोगों को अपनाना होगा। उनके बगल में कहाँ बैठ रहा है, सब तो नीचे है, सबके समान है, और कोई ना किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना यहाँ मिल रहा है ना वहाँ मिल रहा है, खुला है, सबके लिए आम है, और भगवान तो सबके हैं। बिहार के लोगों के वो क्या बोलते हैं, मेरे पगला पगली। जानते हैं कि बिहार में मेरे पगला पगली भक्त रहते हैं। यहाँ जाति पाति की यदि भेदभाव हट जाए और यहाँ से यदि स्लोगन निकलेगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में बहुत कम समय लगेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। रात के लगभग कितने बजे हैं? रात के लगभग 3:12। आप घड़ी में देख सकते हैं 3:12 हो रहा है, और अभी हम हैं पटना के गांधी मैदान के आसपास में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है बिहार में आए हुए हैं, राजधानी पटना में रह रहे हैं, होटल पनास में उनका विश्राम का जो है वह बनाया हुआ है। ऐसे में जिनका क्षेत्र जहां नौबतपुर तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा चल रही है, वह क्षेत्र जो है बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का आता है, और इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए, एक नेता में वो सर्वगुण होता है, वो क्षण भर में कार्यकर्ता भी बन जाता है, तो क्षण भर में वो एक नेता भी बन जाता है। तो बस यही कारण है कि अभी ये नेता के रूप में नहीं है, एज ए कार्यकर्ता के रूप में है। सर से ही परिचय करते हैं। सर, आप नेता के रूप में अभी हैं कि कार्यकर्ता के रूप में? मैं सबसे पहले राम भक्त के रूप में है। राम भक्त के। हाँ। अच्छा, मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, उसके रूप में मैं खड़ा हूँ। क्योंकि बाबा जो आए हैं वो भगवान राम और हनुमान के दूत के रूप में आए हैं, हम सब लोगों को संदेश देने के लिए। राम कथा के माध्यम से, हनुमंत कथा के माध्यम से उसका श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जीवन सफल करने का काम कर रहे हैं, यहाँ भी प्राप्त कर रहे हैं, और तरेत पाली जो पवित्र स्थान है वहाँ भी सौभाग्य मिल रहा है। तो ये मौका कहाँ मिलेगा रोज रोज? आनंद आ रहा है। एक सवाल है, आपके पास हजारों कार्यकर्ता आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये रात का समय है, डर नहीं लगता है आपको? अरे मैं तो रोज रात में ही जगता हूँ भाई। अभी बाबा आ गए हैं तो 3-4 से ही इनके कार्यक्रम के साथ मेरी व्यस्तता हो गई है, अन्यथा मैं रोज किसी का शादी, किसी का बर्थडे, तो ये सब तो मेरा लगातार, अभी तो लगन का समय चल रहा है पिछले 15 दिन से, और अगले 1 महीने तक रहना है। तो मैं हर दिन 3 बजे 4 बजे क्या, मैं 7:30 बजे 8 बजे में सुबह आता हूँ। तो मेरे एक कैरेक्टर का पार्ट है, हमारे लिए कोई दिक्कत है ना आश्चर्य है। बाबा का बात सुनकर कैसा लग रहा है, जिस वक्त वो कह रहे हैं कि क्या है बिहार के पागलों? देखिए, बाबा का जो भाव है और बाबा का जो संदेश है और बाबा का जो ज्ञान हम लोगों को वर्धन करने का काम कर रहे हैं, एक एक शब्द में एक एक अर्थ छुपा हुआ है, जिसको अगर आत्मसात लोग कर ले, अपने आप में उतारने का काम करे, तो जीवन सफल हो जाएगा। एक सवाल है, बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ खबरों में चल रही है कि वो वीवीआईपी लोगों से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि मैं भी उनसे मिली, मैं भी उनके समक्ष गई, मैंने भी सवाल पूछे, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। हालांकि उन्होंने काटा नहीं। उन्होंने एक ही बात कही कि जो अभी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए, उसमें से तो कोई भी वीआईपी लोग नहीं थे। सभी की अर्जी बाबा ने सुनी, और उन्होंने यह भी कहा कि आप सब लोग एक साथ मिल करके अर्जी लगाइए। ये माहौल देखकर क्या लगता है? ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसको पेंट कर रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं। कोई वीआईपी ना वहाँ है, लाखों की संख्या में आए हैं। आपने देखा
मैं वहाँ का सांसद हूँ, वहाँ पर मंत्री भी गए थे, एमएलए भी जा रहे हैं, सब नीचे ही बैठ रहे हैं। बाबा के बगल में कोई बैठ रहे हैं? नहीं। बाबा के बगल में कोई बैठने वाला है तो आचार्य और कोई स्वामी जी, कोई धर्म गुरु, वही तो बैठ रहे हैं। उनके बगल में कहाँ बैठ रहा है? सब तो नीचे है, सबके समान है। और कोई ना किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना यहाँ मिल रहा है ना वहाँ मिल रहा है। खुला है, सबके लिए आम है और भगवान तो सबके हैं। इतने भीड़ के बावजूद, इतने भीड़ जितनी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, एक दर्शन के लिए, वो जिस श्रद्धा से तपती धूप में खड़े रहते हैं, रात में भी 3:30 के आसपास में बजने जा रहा है, इतनी रात में भी ये जो दर्शक देख रहे हैं बाहर में, ये सभी लोग मिलने वाले हैं। बाबा का जब कारकेट आता है उस वक्त आप भी सब लोग जान रहे हैं, मैंने भी कई बार उस दृश्य को दिखाया, उस वीडियो को जारी किया। कोई ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं है कि वो वीवीआईपी लोग जैसे जाते हैं वैसी दृश्य नहीं देखी जा रही है, तो उससे क्या लगता है आपको? देखिए मैं कल जब ओवर क्राउडेड हो गया और बाबा को लोगों की जान की सुरक्षा के लिए और कुछ अन्यथा नहीं हो जाए, बीच में ही कथा उनको रोकना पड़ा। मगर हमने देखा कि जो शासन का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग आ रहे हैं, उसकी जो तैयारी होनी चाहिए शासन के माध्यम से वो नहीं है और बिल्कुल लुंज पुंज है। यहाँ भी आपने देखा कोई शासन वासन है, खड़ा है, अपना ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल एक आम आदमी मगर मैं तो ये आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्रशासन के अधिकारी लोग हैं मगर वरीय अधिकारियों को मैंने नहीं देखा, ना आपने देखा होगा। जब छोटा सा कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित होता है, माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं या कोई और लोग जाते हैं, तो उनके पहले वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मेटल डिटेक्टर से जांच करना, मेटल डिटेक्टर लगाना, यानी कई तरह का वो कुछ डॉग जो आता है उसको उसे सर्च करवाना और स्टेज को देखना। बाबा पर थ्रेट भी है, बाबा पर थ्रेट है, वो आप ही लोग कह रहे हैं, आप लोगों की रिपोर्ट के अनुसार थ्रेट भी है, मगर बावजूद इसके जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, या जो आम आवाम आई है, बिहार की जनता या बिहार से बाहर के भी लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, हर स्टेट के लोग आए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होनी चाहिए। और बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं देने का काम कर रहा है, अपने स्वयं इसका वर्णन करने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं से सरकार का जो सहयोग अपेक्षाकृत था वो नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं सरकार इसको दूसरे ढंग से देखने का काम करे जो नहीं देखना चाहिए। हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तो इसको आप सनातन धर्म का अगर कोई प्रचार कर रहा है इसमें कोई और राम कथा गा रहा है, हनुमान कथा गा रहा है, तो इसमें आपको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप ले रहे हैं और बिल्कुल हल्के ढंग से ले रहे हैं। मगर इन सब चीज़ों को बिहार की आवाम बहुत बारीकी से देख रही है, समझ रही है, इसके परिणाम इनको भुगतने पड़े। बाबा पर आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा भी वीआईपी लोगों से मिल रहे हैं, क्या यह सत्य है? बालाजी के कृपा से, बालाजी सरकार के कृपा से, बागेश्वर धाम जी के कृपा से बाबा किसी को न वीआईपी मानते हैं न कुछ मानते हैं। बाबा जी खुद भी कहते हैं कि मुझे बालाजी जब बोलते हैं मैं उन्हीं भक्तों से मिलता हूं, जब बालाजी की कृपा होती है तो मैं उनसे मिलता हूं। एक बात उन्होंने अभी कही कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र जो है देश बनेगा। ये तो आप जानते ही हैं, कथा स्थल से हमेशा बोलते रहते हैं कि ये देश को मैं हिंदू राष्ट्र बना करके रहूँगा। सनातन धर्म को सभी लोगों को अपनाना होगा, बागेश्वर धाम सरकार की सभी लोगों को पूजा करना होगा, तो इस देश का कल्याण होगा, भारतवर्ष का कल्याण होगा। उन्होंने अभी कहा कि इसका शुरुआत जो है बिहार से किया जाएगा। जानते हैं बिहार के लोगों के वो क्या बोलते हैं, मेरे पगला पगली। जानते हैं कि बिहार में मेरे पगला पगली भक्त रहते हैं। यहाँ जाति पाति की यदि भेदभाव हट जाए और यहाँ से यदि स्लोगन निकलेगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में बहुत कम समय लगेगा।
निश्चित तौर पे जैसा कि रामकृपाल यादव ने भविष्यवाणी कर दिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आगे आने वाले समय में इसका परिणाम जो है विरोधियों को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि रात लगभग 3:30 बजने वाले हैं और न्यूज़ फॉर नेशन का टीम जो है कुछ बाबा से मिलने आए। ऐसा इसलिए, देखिए कभी कभी चीज़ों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो वही हमने संघर्ष किया कि लोग जो अन्यथा चीज़ों को चला रहे थे कि वीवीआईपी लोगों से बाबा मिल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरी टीम के कुछ और भी लोग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मैंने भी सवाल किया, उसका उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन इसको अन्यथा आप लोग न लें। सांसद महोदय से मेरा सवाल एक ही था कि जिस तरह से आप आम एक कार्यकर्ता के तौर पे आए हैं या फिर नेता के तौर पर, आप बता दीजिए। तो इन्होंने भी अपनी बातों को रखी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।